हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। पहले क्वेश्चन के क्विज देख लेते हैं हम। पहला क्विज है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, ये क्विज जो मैं बताता हूँ इनको भी आप लिखा करो अपनी नोटबुक में। ये भी हाल ही के करंट अफेयर्स होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन बने थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ बनाया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। कंजली झील ये भारत के किस राज्य में स्थित है। कंजली झील। अनिल बल्लूरी को भारत में कौन सी कंपनी है जिसका वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। अनिल बल्लूरी। कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हाल ही में बंद हो गई है। पब्लिक सेक्टर कंपनी। कौन सा देश ब्रेस्ट फीडिंग रेट में सबसे अच्छा है, स्तनपान दर में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो चलो अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ये आयोजित किया गया है कोलकाता में। कोलकाता। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बने थे संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये बना है नाइजर में, भारत ने बनाया है। नाइजर। कंजली झील भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब। अनिल बल्लूरी को गूगल क्लाउड का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी बंद हो गई है उसका नाम है एचएफएल, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। श्रीलंका स्तनपान रेट में सबसे अच्छा देश है। श्रीलंका। ये रिपोर्ट आई थी हाल ही में, उसमें बताया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ अवार्ड का नाम रख दिया गया है क्रिस्टोफर मार्टिन। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस के नाम पर। ठीक है, नाम काफ़ी लंबा है, थोड़ा याद रखना आप लोग। और ये दिया किसे गया था, ये दिया गया था विराट कोहली को। तो अब हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्कीजोथोरॉक्स सिकुसिरुमेंसिस नामक एक मछली है, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है मछली की। तो ये कहाँ खोजी गई है। ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। गवर्नर आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं। और नामडफ यहाँ पर टाइगर रिजर्व है एक, नामडफ। कमलांग भी है, कमलांग और पक्के। कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व। हाल ही में थोड़ी दिनों पहले 2019 में अरुणाचल प्रदेश में 3 नए राज्य बने थे, जिनका नाम है पक्के केसांग, पक्के केसांग, लेपा राडा और सियोमी। और सियोमी, ये 3 राज्य बने थे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में 35% जो ग्रेफाइट है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है पूरी भारत का। और अरुण भूमि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर चलता है, हिंदी न्यूज़पेपर, अरुण भूमि। और अरुण प्रभा यहाँ डीडी नेशनल पहुंची है, जिसका नाम है यहाँ अरुण प्रभा, अरुण प्रभा नाम करके। नेक्स्ट है इंडियन गैस एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया है। ऑनलाइन डिलीवरी आधारित है ये इंडियन गैस एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे स्टील, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये याद रखना। और इसमें नेचुरल गैस की डिलीवरी के लिए किया गया है ये, ठीक है। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, ये याद रखना आप। राजनाथ सिंह की है लखनऊ। और प्रकाश जावड़ेकर की क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है। ये किया है भारत ने। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो स्वतंत्र नहीं फील करते हैं भारत में। तो ये भारत ने इसको क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है इनकी इस रिपोर्ट को।
और अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जॉन बोल्टन, उनकी एक किताब है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड, ये याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ने थोड़े दिनों पहले ही ओपन स्काई जो ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी, इसको छोड़ दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उनकी पार्टी कौन है ये मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताओ। ठीक है, कमेंट्स में लिख के आपको मुझे बताना है। और उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है ये भी आप बताना है आपको। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने नाम चेंज कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। ठीक है, और एक बात याद रखना कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं इनके परिवार में कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर जिनका नाम है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीते भी। आदित्य ठाकरे ये लड़े हैं बरली से, बरली, और जीत भी गए हैं, ये भी याद रखना आप। ठीक है, नायगांव और संजय गांधी यहाँ नेशनल पार्क हैं। लोनार झील है यहाँ पे, और लोनार झील हाल ही में चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इसका जो पानी है वो हो गया है पिंक। ठीक है, पिंक हो गया है कुछ क्लाइमेट की वजह से, कुछ वहाँ पे उसमें झील में जो सवाल होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और महाराष्ट्र में ही है मुंबई में मीठी नदी, जिसकी सफाई का कामकाज दिया था इन्होंने, तो ये भी याद रखना आप। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आदित्य ठाकरे जो हैं वो कौन से मंत्री हैं वो? ठीक है, आदित्य ठाकरे। अगला है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने, अदानी जो ग्रुप है, सरकार से अपने कितने करोड़ रुपए का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? अदानी ग्रुप को आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है सरकार से, वो मिला है 45,000 करोड़ का, 45,000 करोड़ का। और अडानी ग्रुप के जो हेड हैं वो हैं गौतम अडानी, गौतम अडानी, ये भी याद रखना। और ये है क्या वैसे? ये है सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए है ये जो टेंडर दिया गया है सौर ऊर्जा के लिए। अगला है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है, वो उसके अध्यक्ष कौन हैं? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये किया गया है जी किशन रेड्डी की। ठीक है, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। ठीक है, और ये रिपोर्ट करते हैं किसको? ये रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को। ठीक है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी, ये भी याद रखना। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस की आयात पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? सीमा शुल्क को बढ़ा दिया है कितने प्रतिशत? ये बढ़ाया है 15%। 15%, माफ़ करना ये मिस्टेक हो गई, 15% बढ़ा दिया गया है। और ये किया कितने से गया है? ये किया गया है, पहले था 10%, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 25%। तो वो कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 15%। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनका विस्तार हो, जो लोग बांस वगैरह खरीदें वो इंडियन कंपनी से ही खरीदें। जब अगर विदेशी कंपनियों से खरीदेंगे, अब उन पर सीमा शुल्क बढ़ गया है तो वो महंगे हो गए होंगे बांस, तो इस वजह से अब आप कहाँ से खरीदोगे? आप खरीदोगे इंडियन कंपनी से, तो उनको फ़ायदा होगा, तो ये इसलिए किया गया है, तो यह भी याद रखना। और एक बात और, बांस आया ही है तो एक बात और बता दूं आपको कि भारतीय वन अधिनियम, जो भारतीय वन अधिनियम है 1927, ये याद रखना, भारतीय वन अधिनियम के तहत 1927 के तहत अब जो बांस है उसको अब पेड़ की श्रृंखला में नहीं रखा गया है, अब वो पेड़ नहीं है बांस, पहले पेड़ था अब ये पेड़ नहीं है। ठीक है, और भारत का जो सबसे पुराना बांस जो खोजा गया था वो खोजा गया था असम की माकूम खान में, असम में एक माकूम कोयला खान है उसमें, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, के संजीता चानू, जो हाल ही में खबरों में है, वो किस खेल से संबंधित हैं? के संजीता चानू ये संबंधित हैं भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। और ये खबरों में क्यों हैं? देखो कुछ टाइम पहले इनको डोपिंग के चार्ज में, डोपिंग का चार्ज लगाया गया था इन पर, क्योंकि ये प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करती हुई पाई गई थी।
ठीक है। और इन्होंने 2 कॉमनवेल्थ गोल्ड भी जीते हैं, एक तो 2014 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, कहाँ, ग्लासगो में, ग्लासगो शहर में, और 2018 में हुए थे क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था। और इन पर यह आरोप था कि इन्होंने क्या लिया है, दवाइयों का सेवन किया है जो प्रतिबंधित हैं। तो इनको अब जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बरी कर दिया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इनको बरी कर दिया है, जिसका हेडक्वार्टर है बुदापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट, ये भी याद रखना। तो इनको बरी कर दिया गया, इसलिए ये चर्चाओं में। और ये हैं कहाँ से, ये हैं मणिपुर से। कहाँ से हैं, ये हैं मणिपुर से। मणिपुर की एक खिलाड़ी का नाम और याद रखना, मणिपुर की ही हैं, कौन सी, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये भी मणिपुर की हैं। और 2 वेट लिफ्टर और याद रखना आप, बहुत फेमस हैं, एक हैं जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा, और एक हैं राखी हल्दर, राखी हल्दर, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। अगला है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। एनएसआई, एनएसडीसी बोलते हैं, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये है, इसके साथ किसने भागीदारी की है, ये की है टीसीएस आयोन ने, टीसीएस आयोन, इन्होंने भागीदारी की है ये, टीसीएस आयोन ने। और हमारे जो कौशल विकास मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चंदौली, चंदौली, ये भी याद रखना। और ये कौशल विकास मंत्री हैं और उद्यमिता मंत्री भी हैं, ठीक है। और कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, एक स्वदेश कार्यक्रम, जो विदेश से भारतीय आ रहे हैं उनके लिए स्वदेश कार्यक्रम। और एक गूगल ने भी चलाया था जिसका नाम है डीजीपी वॉट, डीजीपी वोट, ये गूगल ने चलाया था कौशल विकास के लिए। और ये बेसिकली है क्या, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ये क्यों किया, ये किया गया है डिजिटल स्किलिंग टूल उपलब्ध कराने के लिए। टीसीएस आयोन जो भी लोग कौशल विकास में हैं, जो सीख रहे हैं, उनको डिजिटल जो टूल्स हैं वो उपलब्ध कराने के लिए किया गया है ये। अगला है, हाल ही में पियरे कुरुनजीजा, इनका निधन हो गया है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे, ये थे कॉन्गो के राष्ट्रपति, कॉन्गो के, ठीक है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, बुरुंडी की है गिटेगा, रवांडा की क्या है, रवांडा की आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। कॉन्गो की है, देखिए कॉन्गो बेसिकली 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कौन सी वाली है, ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जब भी कॉन्गो केवल लिखा मिले अकेला तो समझना रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात हो रही है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल, ब्राज़ाविल, ब्राज़ाविल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है किंशासा, किंशासा। और इन दोनों को जो नदी अलग करती है वो है कॉन्गो नदी, तो ये भी याद रखना आप। अब आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैं उसके महानिदेशक कौन हैं। तेलंगाना का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो कहाँ बना था, फर्स्ट मेगा फूड पार्क। गांधी जायद डिजिटल जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, कहाँ पे, ठीक है। अब एक बहुत ही दुखद समाचार, कि आप सभी को पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत, इनका निधन हो गया है हाल ही में। इन्होंने सुसाइड कमिट किया है, वो भी क्यों, क्योंकि ये डिप्रेस थे, ठीक है। डिप्रेशन एक बहुत ही एक मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है व्यक्ति की कि वो ये सब कृत्य करने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो डिप्रेशन है या मेंटल डिसऑर्डर है उसको हमारे समाज में एक बहुत ही टैबू के तौर पर देखा जाता है, एक बहुत ही टैबू के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। लोग उसे बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आप इलाज करवा रहे हैं अपना मेंटल स्टेट का तो वो सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आपसे ऐसे सोचते हैं उनसे आप कहिए, उनको आप रोकिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपके दोस्त हों या जो भी ऐसे किसी कारण से जूझ रहे हों उनको आप रोकिए कि ये सब सही नहीं है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई। अब मेन बात ये आती है कि इस डिप्रेशन से उबरा कैसे जाए।
तो देखो इसके लिए बेसिक दो चीज़ें होती हैं। क्या कि एक तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो भी साइकेट्रिस्ट हो उससे कंसल्ट करिए। अगर आपके आसपास में कोई भी डॉक्टर नहीं भी होता है, नहीं भी है, ठीक है, तो कुछ हेल्पलाइंस हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। जैसे सबसे मेजर जो हेल्पलाइन है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की, ठीक है। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कई एनजीओज़ भी हैं, ये तो गवर्नमेंट है, ये बेंगलुरु में स्थित है, और कई एनजीओज़ भी हैं, ये इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनका नंबर लिख लीजिए। अगर कभी भी आपको आवश्यकता होती है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा होगा वो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं है। वो आपका जो भी मेंटल स्टेट होगा उसको आप समझेंगे, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एक महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब सबसे अच्छा जो तरीका है अपने आप को पाने का, वो किसी दूसरे की सेवा में है। किसी दूसरे की सेवा कीजिए तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एंड कीप sharing this video. Do like, share and subscribe the video, and stay safe, stay healthy. Thank you for watching Masarda Study Point.